रात का दूसरा पहर था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस मदरसे के पुराने दरवाजे की चरमराहट रह रहकर उस खामोशी को तोड़ रही थी। चांद की हल्की रोशनी टूटे हुए खिड़कियों से अंदर झांक रही थी और हवा के झोंके पुरानी किताबों के पन्ने सरसराने लगे थे। मदरसे में पढ़ने वाली ह्यूमेरा की आंखें उनींदी थीं, लेकिन मन बेचैन था। आज फिर उसे वही सपना आया था। कोई परछाई उसे घूर रही थी, उसके चारों ओर घूम रही थी, उसके कानों में धीमे धीमे फुसफुसाहट कर रही थी। लेकिन जब भी वह चेहरा पहचानने की कोशिश करती, आंख खुल जाती। ह्यूमेरा ने करवट बदली और अपने कमरे की ओर देखा। बाकी लड़कियां गहरी नींद में थीं। उसने धीरे से रजाई हटाई और बिस्तर से उतरकर वुजू करने लगी। पानी छूते ही उसकी हथेलियां बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसे महसूस हुआ जैसे कोई पीछे खड़ा उसे देख रहा हो। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। पिछले कुछ दिनों से उसके साथ अजीब अजीब चीजें हो रही थीं। मदरसे के कुछ लोग उससे अजीब नजरों से देखने लगे थे, खासकर हेडमास्टर मौलाना राशिद। उनकी निगाहों में कुछ ऐसा था जो उसे असहज कर देता था। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, हुमैरा। वह घबराकर पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके गले से हल्की चीख निकल गई। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे के कोने में एक साया हिल रहा है। ठंडी हवा चलने लगी और वह अंधेरे में कुछ चमकता हुआ देख पाई। 2 लाल आंखें। हुमैरा की सांसें तेज हो गईं। वह पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। कोने में दिख रही लाल आंखें अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। हवा ठंडी होती जा रही थी और उसके कानों में किसी की धीमी सी सरसराहट गूंज रही थी, तुम मेरी हो। हुमैरा ने आंखें भींच लीं और पूरे जोर से कुरान की आयतें पढ़ने लगीं। अचानक वह साया पीछे हटने लगा। उसकी लाल आंखें बुझ गईं और कमरे का तापमान फिर से सामान्य हो गया। वह घबराकर भागती हुई अपने बिस्तर पर आ गई और रजाई में छिप गई। दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई ख्वाब था या हकीकत। मदरसे में बढ़ता डर। अगली सुबह ह्यूमेरा की तबीयत अजीब सी थी। वह थकी हुई महसूस कर रही थी, लेकिन जब वह क्लास में पहुंची तो सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं। कुछ लड़कियां फुसफुसा रही थीं और कुछ के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। क्या हुआ? ह्यूमेरा ने पास बैठी सहेली जरीन से पूछा। जरीन ने धीरे से कहा, रात को किसी ने तुम्हें मदरसे के आंगन में चलते हुए देखा था, लेकिन तुम्हारी आंखें बंद थीं, जैसे तुम सोई हुई थीं। हुमैरा सन्न रह गई। क्या? लेकिन मैं तो कमरे में थी। नहीं, हमारी नजरों के सामने मौलाना राशिद ने तुम्हें आंगन से लाकर कमरे में सुलाया। उन्होंने कहा कि तुम नींद में चल रही थी। हुमैरा का दिल डूबने लगा। उसे कुछ याद ही नहीं था। मौलाना राशिद की अजीब हरकतें। जरीन ने धीरे से आगे कहा, और जानते हो, मौलाना राशिद तुम्हें बहुत अजीब नजरों से देख रहे थे। जैसे? जैसे क्या? हुमैरा ने बेचैनी से पूछा। जरीन हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, जैसे वो तुम पर कुछ पढ़ रहे हो या तुम्हें अपने कब्जे में लेना चाहते हो। हुमैरा का शरीर ठंडा पड़ गया। वह जानती थी कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन क्या यह सिर्फ मौलाना राशिद की चाल थी या कोई और शक्ति भी इसमें शामिल थी? क्या हुमैरा के साथ कुछ अलौकिक हो रहा है? मौलाना राशिद के इरादे क्या हैं? और वह रहस्यमयी साया कौन था? जानने के लिए देखते रहिए और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ह्यूमेरा का दिमाग सुन्न पड़ गया था। क्या सच में वह रात को मदरसे के आंगन में थी? लेकिन उसे तो कुछ भी याद नहीं। और अगर वह सो रही थी तो फिर उसे वे लाल आंखें क्यों दिखाई दीं? क्या वह सिर्फ एक सपना था या फिर कोई हकीकत जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी? ह्यूमेरा कहाँ खो गई? जरीन की आवाज से ह्यूमेरा चौंकी। कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। उसने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छुपे डर को जरीन भांप चुकी थी। मौलाना राशिद आज क्लास में नहीं आए थे। उनकी जगह मदरसे के दूसरे उस्ताद तफसीर की तालीम दे रहे थे, लेकिन ह्यूमेरा को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। उसका ध्यान तो बस उन अजीब घटनाओं पर अटका हुआ था। तुम मेरी हो। वह अजीब सी आवाज़ जो उसने रात में सुनी थी, अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। अजीब घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। दोपहर को जब हुमैरा अपने कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि उसकी किताबें इधर उधर बिखरी हुई थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी ताख पर रखी कुरान शरीफ जमीन पर गिरी हुई थी और उसके पन्ने हवा में हिल रहे थे,
जैसे किसी ने उसे हाल ही में छुआ हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कुरान शरीफ को उठाया और उसे चूमकर अपनी छाती से लगा लिया। या अल्लाह, यह सब क्या हो रहा है? तभी पीछे से किसी ने धीमे से उसका नाम लिया, हुमैरा। वह घबराकर पलटी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मौलाना राशिद का अजीब बुलावा शाम ढलते ही मदरसे के नौकर ने आकर बताया कि मौलाना राशिद ने उसे अपने कमरे में बुलाया है। हुमैरा का दिल बैठने लगा। मुझे क्यों बुलाया? उसने घबराकर पूछा। नौकर ने सिर्फ कंधे उचका दिए और चला गया। हुमैरा ने जरीन की तरफ देखा। मत जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जरीन ने चिंतित होकर कहा। लेकिन हुमैरा जानती थी कि इनकार करना मुश्किल होगा। वह धीमे कदमों से मौलाना राशिद के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। अंदर हल्की रोशनी थी और अगरबत्ती की महक हवा में घुली हुई थी। अंदर आ जाओ हुमैरा, मौलाना राशिद की भारी आवाज़ आई। हुमैरा के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अंदर दाखिल हो गई। मौलाना राशिद उसकी तरफ अजीब आंखों से देख रहे थे। तुम्हें अजीब अजीब चीज़ें महसूस हो रही हैं, है ना? हुमैरा का दिल जोर से धड़क उठा। आपको कैसे पता? मौलाना मुस्कुराए। क्योंकि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई और भी है। हुमैरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे साथ कोई और भी है? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मौलाना राशिद की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह सब कुछ जानते हों। बैठो हुमैरा, उसने धीरे से सिर हिलाया और कांपते हाथों से सामने रखी चारपाई पर बैठ गई। मौलाना राशिद उसकी तरफ झुके और धीमी आवाज में बोले, तुम पिछले कुछ दिनों से जिस अजीब एहसास से गुजर रही हो, वो कोई मामूली बात नहीं। ये जिन्नात की दुनिया का मामला है। हुमैरा सिहर उठी। जिन्न? मौलाना ने सिर हिलाया। हाँ, और ये कोई आम जिन्न नहीं है। ये जिन्न तुमसे जुड़ चुका है हुमैरा। सदमे से भरी रात हुमैरा को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने खुद को दिलासा देने की कोशिश की। कब से हो रहा है ये सब? मौलाना ने पूछा। हुमैरा ने थोड़ा सोचा और फिर धीमी आवाज में बोली, कुछ हफ्तों से, लेकिन पिछले 2 दिन से ये बहुत बढ़ गया है। मैं रात में कुछ देखती हूँ, लाल आंखें, कोई फुसफुसाता है। और वह रुक गई। मौलाना राशिद की आंखों में दिलचस्पी बढ़ गई। और क्या? हुमैरा की आवाज़ कांपने लगी। लोग कह रहे हैं कि मैं रात में मदरसे के आंगन में चल रही थी, जबकि मुझे कुछ भी याद नहीं। मौलाना ने गहरी सांस ली। यही तो मैं कह रहा हूँ हुमैरा, वह जिन्न तुम्हें अपने कब्जे में लेना चाहता है। उसने तुम्हें चुन लिया है। हुमैरा के बदन में झुरझुरी दौड़ गई। उस रात जब हुमैरा अपने कमरे में पहुंची तो उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने जरीन को सारी बात बताई। हुमैरा, तुम्हें इस मदरसे में कुछ अजीब नहीं लगता? जरीन ने फुसफुसाकर पूछा। क्या मतलब? तुमने कभी सोचा है कि इस मदरसे में बहुत सी लड़कियां आती हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद अचानक गायब हो जाती हैं? हुमैरा का गला सूख गया। गायब? जरीन ने डरते हुए सिर हिलाया। हाँ, कोई नहीं जानता कि वो लड़कियां कहाँ जाती हैं। और अजीब बात यह है कि मौलाना राशिद हमेशा कहते हैं कि वो अपने घर चली गईं, लेकिन उनके घर वाले तो कहते हैं कि वो कभी पहुंची ही नहीं। हुमैरा का सर चकराने लगा। क्या यह सब जुड़ा हुआ था? क्या जिन्न और उन लड़कियों की गुमशुदगी में कोई रिश्ता था? और सबसे अहम सवाल, क्या अगला नंबर हुमैरा का था? हुमैरा का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या वाकई मदरसे की लड़कियां गायब हो रही थीं? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जरीन की बातों ने उसके अंदर एक नया डर भर दिया था। जरीन, क्या तुम्हें यकीन है कि वो लड़कियां गायब हो गईं? हुमैरा ने कांपती आवाज में पूछा। जरीन ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोली, हाँ, और सबसे अजीब बात यह है कि वो लड़कियां गायब होने से पहले बहुत बीमार नजर आती थीं, जैसे उनकी रूह सूख गई हो। हुमैरा का बदन सिहर उठा। उसे अचानक अपनी तबीयत का एहसास हुआ। पिछले कुछ दिनों से वह भी बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाकत था, या फिर? उस रात हुमैरा को नींद नहीं आई। हर तरफ अजीब सन्नाटा था। वह करवटें बदलती रही, लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगने लगी, अचानक उसके कानों में वही धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी। तुम मेरी हो। हुमैरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें खोल दीं।
कमरे में हल्की चांदनी फैली हुई थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं थी, किसी की मौजूदगी थी। वह धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठी और इधर उधर देखने लगी। तभी एक ठंडी हवा उसके गाल को छूती चली गई। ह्यूमेरा। अब की बार यह आवाज उसके ठीक कान के पास थी। वह झटके से पीछे हटी, लेकिन फिर उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में उसके पीछे एक काली परछाई थी। ह्यूमेरा चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। आईने में दिख रही परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। तुम मेरी हो, ह्यूमेरा। कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब ह्यूमेरा को होश आया तो वह अपनी चारपाई पर थी। जरीन उसके ऊपर झुकी हुई थी। ह्यूमेरा, उठो, तुम रात भर बेहोश थी। ह्यूमेरा का सिर भारी लग रहा था। मैं बेहोश कैसे हो गई? जरीन ने डरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, ह्यूमेरा, तुम्हारे गले पर अजीब से निशान हैं, जैसे किसी ने तुम्हें पकड़कर दबाया हो। ह्यूमेरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से अपना गला टटोल कर देखा। वहां अजीब से लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती पकड़कर दबाया हो। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज कांप रही थी। जरीन ने घबराकर कहा, ह्यूमेरा, हमें इस मदरसे से निकल जाना चाहिए। यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन ह्यूमेरा को यकीन था कि भागना कोई हल नहीं था। नहीं, जरीन, जब तक मैं यह नहीं जान लेती कि यह सब क्या हो रहा है, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। उस दिन मौलाना राशिद फिर से मदरसे में नहीं दिखे, मगर जब शाम को अजान हुई तो हुमैरा ने देखा कि वह मस्जिद के पिछवाड़े से आ रहे थे। उनके कपड़े धूल और मिट्टी में सने हुए थे और उनके हाथ पर ताज़ा खून के निशान थे। ह्यूमेरा का दिल कांप उठा। ये खून किसका है? उसने जल्दबाजी में जरीन का हाथ पकड़ लिया। हमें पता करना होगा कि मौलाना राशिद मस्जिद के पीछे क्या कर रहे थे। जब रात ढल गई और सब सो गए, ह्यूमेरा और जरीन धीरे धीरे मस्जिद के पीछे जाने लगीं। चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ हवा की हल्की हल्की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, एक तेज बदबू ने उनके नथुने जला दिए। सड़े हुए गोश्त और खून की महक। जरीन का हाथ हुमैरा के बाजू पर कस गया। या अल्लाह, यह बदबू कैसी है? हुमैरा ने कांपते हुए आगे देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन में एक गहरा गड्ढा खुदा हुआ था और उसमें सफेद कपड़ों में लिपटी एक लाश आदि दबी हुई थी। क्या यह किसी गायब हुई लड़की की लाश थी? हुमैरा की सांसें तेज हो गईं, लेकिन तभी गड्ढे से किसी ने हल्की हल्की फुसफुसाहट में उसका नाम पुकारा। हुमैरा। हुमैरा की धड़कनें थम सी गईं। गड्ढे में आधी दबी हुई लाश ने उसका नाम कैसे पुकारा? जरीन की उंगलियां हुमैरा की कलाई में ढंस गईं। ह्यूमेरा, हम यहां नहीं रुक सकते, हमें भाग जाना चाहिए। जरीन फुसफुसाई, मगर हुमैरा का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसकी आंखें उस सफेद कपड़े में लिपटी लाश पर जमी थीं। अगर ये किसी गायब हुई लड़की की लाश हुई तो? हकीकत का पर्दा उठता है। हुमैरा ने हिम्मत जुटाकर गड्ढे की तरफ कदम बढ़ाया। उसने जरीन को देखा। हमें इसे खोलकर देखना होगा। जरीन घबरा गई। नहीं हुमैरा, ये गलत है। लेकिन हुमैरा ने उसकी बात सुने बिना ही कपड़ा हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने लाश के चेहरे से कपड़ा हटाया, उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। या अल्लाह, वह कोई और नहीं, खुद हुमैरा थी। हुमैरा अपनी ही लाश को देखकर पीछे हट गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? जरीन ने भी जब देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हुमैरा, यह तुम्हारी ही शक्ल है। हुमैरा ने कांपते हाथों से अपने चेहरे को छुआ, जैसे यकीन करना चाहती हो कि वह जिंदा है। अगर मैं जिंदा हूं तो फिर ये कौन है? ठीक उसी वक्त हवा में किसी की धीमी हंसी गूंजी। तुम पहले ही मर चुकी हो, ह्यूमेरा। साया जो पीछा कर रहा है। ह्यूमेरा और जरीन ने इधर उधर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। लेकिन वो ठंडी फुसफुसाती हुई आवाज अब तेज होती जा रही थी। तुम सच से भाग नहीं सकती। जो होना था वो हो चुका है। ह्यूमेरा का दिमाग चकरा गया। अगर मैं मर चुकी हूं तो फिर मैं यहां कैसे हूं? जरीन ने डर से उसके बाजू को पकड़ लिया। ह्यूमेरा, हमें यहां से निकलना होगा। मगर ह्यूमेरा जड़ होकर खड़ी रही। मौलाना राशिद की साजिश? अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों लड़कियां तेजी से पलटीं। मौलाना राशिद उनके सामने खड़े थे।
उनकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बहुत देर कर दी ह्यूमेरा, अब तुम्हें सच्चाई का सामना करना ही होगा। क्या वाकई ह्यूमेरा मर चुकी है? मौलाना राशिद की इस खेल में क्या भूमिका है और जिन्न का असली मकसद क्या है? जानने के लिए देखते रहिए और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ह्यूमेरा का दिमाग सुन्न हो गया। बहुत देर कर दी ह्यूमेरा, अब तुम्हें सच्चाई का सामना करना ही होगा। मौलाना राशिद के लहजे में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो किसी ऐसी हकीकत से वाकिफ हों जिसे हुमैरा अब तक नहीं समझ पाई थी। जरीन ने हुमैरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। हमें यहां से भागना होगा। लेकिन हुमैरा की आंखें मौलाना राशिद पर जमी थीं। आप क्या कहना चाहते हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। मौलाना आगे बढ़े। उनकी लंबी परछाई अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। जो लाश तुमने देखी वो तुम्हारी ही है हुमैरा। यकीन से परे हुमैरा की सांसें रुकने लगीं। ये झूठ है, मैं जिंदा हूं, मैं यहां खड़ी हूं। मौलाना ने गहरी सांस ली। तुम सच में जिंदा हो? इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा शीशा निकाला और हुमैरा के सामने कर दिया। हुमैरा ने उसमें झांक कर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शीशे में उसकी कोई परछाई नहीं थी। क्या हुमैरा मर चुकी थी? हुमैरा का बदन कांप उठा। नहीं, यह नामुमकिन है। उसने जरीन की तरफ देखा। तुम मुझे देख सकती हो ना? जरीन की आंखों में आंसू भर आए। हाँ हुमैरा, लेकिन अगर यह सच है कि तुम मर चुकी हो तो फिर हम तुम्हें देख कैसे रहे हैं? मौलाना राशिद ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम्हारी रूह अब भी इस दुनिया में कैद है हुमैरा, और इसका एक ही कारण हो सकता है। वह रुके, फिर बोले, किसी जिन्न ने तुम्हें अपने कब्जे में ले लिया है। हुमैरा के दिमाग में पिछले कुछ दिनों की सारी घटनाएं घूमने लगीं। वो अजीब सी सरसराहट जो रात में सुनाई देती थी, वो लाल आंखें जो अंधेरे में चमकती थीं, वो अजनबी एहसास जैसे कोई हर वक्त उसके करीब हो। तो क्या मैं सच में मर चुकी हूं और अब मैं सिर्फ एक जिन्न की कैद में हूं? मौलाना राशिद की आंखें गंभीर थीं। यह सिर्फ आधी सच्चाई है हुमैरा, असली हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। हुमैरा की सांसें तेज हो गईं। अगर मैं मर चुकी हूं तो फिर मैं यहां कैसे हूं? मैं जरीन से बात कैसे कर सकती हूं? मौलाना राशिद की आंखों में अजीब सी चमक थी। क्योंकि तुम मरी नहीं हो हुमैरा, बल्कि तुम दो दुनिया के बीच फंस चुकी हो। दो दुनिया? हुमैरा की आवाज कांप रही थी। मौलाना आगे बढ़े और गड्ढे में पड़ी लाश की तरफ इशारा किया। यह लाश तुम्हारी नहीं, यह तुम्हारी परछाई है। जरीन हकबका गई। परछाई? इसका क्या मतलब है? मौलाना ने गहरी सांस ली। जब कोई जिन्न किसी इंसान पर पूरी तरह कब्जा करना चाहता है तो सबसे पहले वो उसकी परछाई अलग कर देता है। जब इंसान की परछाई उससे अलग हो जाती है तो वह धीरे धीरे अपने जिस्म और रूह का काबू खोने लगता है। हुमैरा के दिल में अजीब सी दहशत दौड़ गई। तो क्या मतलब, मैं अब पूरी तरह जिन्न के कब्जे में आने वाली हूं? मौलाना ने सिर झुका लिया। अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो तुम हमेशा के लिए उसकी बन जाओगी। कौन है यह जिन्न? हुमैरा ने घबराकर पूछा। लेकिन यह जिन्न कौन है और यह मुझसे चाहता क्या है? मौलाना राशिद कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। तुम मेरी हो हुमैरा, कोई मुझे तुमसे छीन नहीं सकता। ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और हुमैरा को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। उसके बदन में एक झंझनाहट फैल गई, जैसे किसी ने उसकी रूह को जकड़ लिया हो। जरीन चीख पड़ी, हुमैरा, खुदा के लिए अपनी आंखें बंद करो और दुआ पढ़ो। हुमैरा कांपते होठों से आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी, लेकिन आयतें पढ़ते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गायब होती दुनिया। जब हुमैरा ने आंखें खोलीं तो वह किसी अंधेरे कमरे में थी। चारों तरफ धुआं फैला था और सामने एक ऊंचा काला साया खड़ा था। तुमने मेरी दुआएं सुनी नहीं हुमैरा, अब मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। हुमैरा की आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया था। चारों ओर ठंड थी, इतनी ठंडी कि उसकी हड्डियां तक जमने लगीं। तुम मेरी हो हुमैरा। उस आवाज की गूंज ने उसकी रूह तक हिला दी। जब उसकी नजरें धुंध से साफ हुईं तो उसने देखा वह किसी अजीब सी जगह पर खड़ी थी। चारों ओर ऊंची ऊंची काली दीवारें थीं जिन पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था।
यह जगह कौन सी है? उसने घबराकर इधर उधर देखा। तभी सामने वह काला साया फिर से प्रकट हुआ। तुम अब मेरी दुनिया में हो, ह्यूमेरा। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं। ह्यूमेरा पीछे हटने लगी, लेकिन अचानक उसके कदम जमीन में धंसने लगे। नहीं, मुझे जाने दो, उसने चीख कर कहा। जरीन और मौलाना की कोशिश उधर मदरसे में जरीन घबराई हुई थी। मौलाना, ह्यूमेरा अचानक गायब कैसे हो गई? मौलाना राशिद ने परेशान होकर कहा। जिन्न ने उसे अपनी दुनिया में खींच लिया है। अब उसे वापस लाने के लिए हमें जल्द ही कुछ करना होगा। कैसे? मौलाना ने एक पुराने किताब की तरफ इशारा किया। इसमें लिखा है कि अगर कोई जिन्न किसी इंसान की परछाई अलग कर दे तो वह उसे अपनी दुनिया में ले जा सकता है, लेकिन अगर हम ह्यूमेरा की परछाई फिर से उससे जोड़ दें तो वह वापस आ सकती है। परछाई? जरीन ने घबराकर उस गड्ढे में पड़ी लाश की तरफ देखा। तो क्या हमें? मौलाना ने गंभीर आवाज में कहा। हाँ, हमें उस लाश को बाहर निकालकर उस पर दुआएं पढ़नी होंगी, वरना हुमैरा हमेशा के लिए जिन्न की कैद में चली जाएगी। दूसरी तरफ हुमैरा ने खुद को संभालते हुए जिन्न की आंखों में देखा। तू मुझसे क्या चाहता है? जिन्न के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आई। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहता हूं, हुमैरा। तुम मेरी अमानत हो। हुमैरा की रूह कांप गई। नहीं, मैं अल्लाह की अमानत हूं। उसने कांपते होठों से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे ही उसने पहली आयत पढ़ी, जिन्न अचानक पीछे हटने लगा। नहीं, बंद करो। ह्यूमेरा ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन फिर से ठोस हो रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसे खींचकर वापस ला रहा हो। ह्यूमेरा की आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई ताकत उसे वापस खींच रही है। नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। जिन्न की आवाज गूंजी, और एक जोरदार झटके से ह्यूमेरा फिर अंधेरे में डूब गई। मौलाना राशिद की आखिरी उम्मीद मदरसे में मौलाना राशिद और जरीन लाश के पास खड़े थे। मौलाना ने जल्दी जल्दी कुछ दुआएं पढ़नी शुरू की। हमें जल्दी करना होगा, वरना हुमैरा जिन्न की दुनिया में फंस जाएगी। जरीन कांपते हुए बोली, लेकिन यह लाश सच में हुमैरा की परछाई है? मौलाना ने सिर हिलाया। हाँ, और अगर हमने इसे सही वक्त पर दुआ से नहीं जोड़ा तो हुमैरा को खो देंगे। अचानक कमरे की सारी दीवारें हिलने लगीं। हवा इतनी तेज हो गई कि जरीन को लगा जैसे वो उड़ जाएगी। तुम लोग उसे वापस नहीं ला सकते। जिन्न की गूंजती हुई आवाज चारों तरफ फैल गई। अचानक लाश हिलने लगी। उसकी आंखें खुल गईं और वो सीधे जरीन की तरफ देखने लगी। जरीन चीख पड़ी, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मौलाना राशिद ने लाश पर जोर से पानी छींटा, जिसमें पहले से ही दुआ पड़ी हुई थी। जैसे ही पानी लाश पर गिरा, एक जोरदार चीख गूंजी और लाश काले धुएं में बदल गई। दूसरी ओर अंधेरे में फंसी हुमैरा को अचानक एक रोशनी नजर आई। उसे लगा जैसे किसी ने उसे पकड़कर खींच लिया हो। ह्यूमेरा, अपनी आंखें खोलो, ये जरीन की आवाज थी। अचानक ह्यूमेरा की आंखें खुल गईं। वह फर्श पर पड़ी थी। मौलाना और जरीन उसके पास थे। सब खत्म हो गया? ह्यूमेरा ने थरथराते हुए पूछा। मैं वापस आ गई? मौलाना ने गहरी सांस ली। अभी हाँ, लेकिन जिन्न पूरी तरह हारा नहीं है। ह्यूमेरा ने गहरी सांस ली। उसकी पूरी देह जैसे बेजान हो चुकी थी। क्या सब खत्म हो गया? उसकी आवाज कांप रही थी। मौलाना राशिद ने गंभीर लहजे में कहा, अभी नहीं, हुमैरा। जिन्न इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। जरीन घबराकर बोली, लेकिन हमने उसकी दुनिया से हुमैरा को वापस खींच लिया। अब वो क्या कर सकता है? मौलाना ने गहरी सांस ली। अगर जिन्न किसी इंसान पर पूरी तरह कब्जा न कर पाए तो वो दूसरी चाल चलता है। वो उस इंसान के आसपास के लोगों पर हमला करता है। ह्यूमेरा की रूह कांप उठी। मतलब अब जरीन खतरे में है? मौलाना ने सिर झुका लिया। न सिर्फ जरीन, बल्कि जो भी तुम्हारे करीब है वो सब उसकी नजरों में आ चुके हैं। अचानक कमरे की दीवारों पर हलचल होने लगी, जैसे किसी ने जोर से उन्हें धक्का दिया हो। अब मैं तुम्हारे अपनों को तकलीफ दूंगा, हुमैरा। ये वही डरावनी आवाज थी, जिन्न की। अचानक जरीन ने एक तेज चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ी। उसका जिस्म कांपने लगा और उसकी आंखें उलटी हो गईं। जरीन! ह्यूमेरा ने घबराकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने जरीन को छुआ, एक जोरदार झटका लगा और वह पीछे गिर गई। मौलाना राशिद जल्दी से आगे बढ़े और जरीन के सिर पर हाथ रखकर आयतें पढ़नी शुरू कीं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरीन की चीखें और तेज होने लगीं। अचानक उसकी गर्दन पीछे को मुड़ने लगी, जैसे कोई उसका जिस्म तोड़ रहा हो। ह्यूमेरा ने कांपते होठों से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। जैसे ही उसने यह पढ़ा, जरीन की देह कांपने लगी और एक काली परछाई उसके जिस्म से बाहर निकलने लगी। नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। जिन्न की आवाज गूंज उठी और वह एक काले धुएं में बदलकर हवा में बिखर गया। जरीन की सांसें तेज थीं, लेकिन अब वह होश में आ रही थी। मौलाना ने गंभीर आवाज में कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। जिन्न अभी भी तुम्हारे पीछे है, ह्यूमेरा। अब हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका ढूंढना होगा। ह्यूमेरा की सांसें तेज हो रही थीं। वह जरीन को देख रही थी, जो अभी भी सदमे में थी। मौलाना राशिद ने जरीन के सिर पर हाथ रखा और कुछ आयतें पढ़ीं। धीरे धीरे जरीन का जिस्म कांपना बंद हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी खौफ था। ह्यूमेरा, ये सब मेरी वजह से हुआ? जरीन ने कांपती आवाज में पूछा। मौलाना ने गहरी सांस ली। नहीं, यह जिन्न अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह अब तुम्हारे आसपास के हर शख्स को तकलीफ देने की कोशिश करेगा। हुमैरा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वह मुझसे चाहता क्या है? मौलाना राशिद ने कुछ पल सोचा, फिर गंभीर लहजे में बोले, यह जिन्न सिर्फ तुम्हारे जिस्म का नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह का मालिक बनना चाहता है। हुमैरा कांप गई। रूह का मालिक? यह क्या मतलब है? मौलाना ने धीमे स्वर में कहा, हर इंसान की एक रूह होती है और कुछ खास लोगों की रूह में एक खास ताकत होती है। अगर जिन्न किसी ऐसे इंसान की रूह पर कब्जा कर ले, तो वह और ताकतवर हो सकता है। ह्यूमेरा ने घबराकर पूछा, तो क्या मेरी रूह में कुछ खास है? मौलाना ने सिर झुका लिया। शायद तुम्हारी पैदाइश ही इस वजह से हुई हो। अचानक कमरे की सभी दीवारें जोर से हिलने लगीं। ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा किसी भूकंप की चपेट में आ गया हो। तुम मेरे लिए बनी हो, ह्यूमेरा। वही डरावनी आवाज चारों तरफ गूंज उठी। जरीन घबराकर पीछे हट गई। वो वापस आ गया। मौलाना ने जल्दी से एक बोतल निकाली, जिसमें जमजम का पानी था। अगर हम इसे खत्म करना चाहते हैं, तो हमें इसे वहीं पर रोकना होगा, जहां इसकी जड़ें हैं। हुमैरा ने घबराकर पूछा, मतलब? मौलाना बोले, हमें उस पुराने कुएं के पास जाना होगा, जहां यह सब शुरू हुआ था। हवा एक बार फिर तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे कमरे के अंदर एक तूफान आ गया हो। अगर तुमने मेरी दुनिया में दोबारा कदम रखा, तो इस बार मैं तुम्हें वापस नहीं आने दूंगा। ह्यूमेरा ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, अगर मेरी रूह मेरी अपनी है, तो मैं इसे तुझसे बचाने के लिए हर हद तक जाऊंगी। ह्यूमेरा की दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मौलाना राशिद की बातों ने उसके जहन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। मेरी रूह में ऐसा क्या खास है, मौलाना? मौलाना कुछ देर तक चुप रहे, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, हुमैरा, तुम्हारी पैदाइश आम नहीं है। तुम्हारी माँ की मौत के पीछे भी यही जिन्न था। क्या मेरी अम्मी? हुमैरा का जिस्म सुन्न पड़ गया। मौलाना ने सिर झुका लिया। तुम्हारी अम्मी पर भी इस जिन्न का साया था, लेकिन उन्होंने अपनी जान देकर तुम्हें बचा लिया। हुमैरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो क्या वह बच नहीं सकीं? मौलाना बोले, उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए एक खास अमल किया था, जिससे जिन्न कुछ समय के लिए दूर हो गया था, लेकिन वह अमल सिर्फ एक हद तक ही उसे रोक सकता था। अब वह वापस आ चुका है और इस बार वह तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अचानक कमरे की खिड़कियां जोर से खुल गईं और हवा की एक तेज लहर अंदर आई। तुमने उसे सच्चाई बता दी, मौलाना। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। ये जिन्न की गूंजती हुई आवाज थी। हुमैरा ने डर से मौलाना की तरफ देखा। वो यहां आ गया। जरीन घबराकर पीछे हट गई। हमें कुछ करना होगा, मौलाना। मौलाना ने तेजी से कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। अल्लाहू अकबर। जैसे ही उन्होंने जमजम के पानी को हवा में छिड़का, एक जोरदार चीख गूंजी और पूरा कमरा कांपने लगा। रास्ता कुएं तक जाता है, मौलाना ने जल्दी से कहा। अब बस एक ही रास्ता है, हमें उस कुएं तक पहुंचना होगा। हुमैरा ने कांपते होठों से पूछा, पर वहां जाकर हम करेंगे क्या? मौलाना बोले, तुम्हें वहां जाकर वो अमल पूरा करना होगा जिसे तुम्हारी मां ने अधूरा छोड़ दिया था। लेकिन अगर मैं हार गई तो?
हुमैरा की आंखों में डर झलक रहा था। मौलाना ने उसकी तरफ देखा और बोले, अगर तुम हार गईं तो जिन्न तुम्हारी रूह पर कब्जा कर लेगा और इस बार कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। मौलाना राशिद, हुमैरा और जरीन ने मदरसे के दरवाजे से बाहर कदम रखा। ठंडी रात की हवा में अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उनके हर कदम पर नजर रख रही हो। हुमैरा के मन में कई सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या मैं जीत पाऊंगी? मौलाना ने धीरे से कहा, कुएं तक पहुंचने का रास्ता कब्रिस्तान से होकर जाता है। हमें बहुत एहतियात बरतनी होगी। जरीन ने घबरा कर कहा, कब्रिस्तान? वहां तो और भी जिन्नात होंगे। मौलाना ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन अगर हम कुरान की आयतें पढ़ते रहे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हुमैरा ने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वे कब्रिस्तान में दाखिल हुए, एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। हुमैरा! अचानक एक धीमी मगर डरावनी आवाज हवा में गूंजी। हुमैरा के कदम थम गए। यह आवाज जानी पहचानी थी, उसकी अम्मी की। मेरी बच्ची, मत जाओ, वहां तुम्हारी मौत है। हुमैरा की आंखें भर आईं। अम्मी! जरीन और मौलाना ने भी वह आवाज सुनी, लेकिन मौलाना ने झटके से हुमैरा का हाथ पकड़ लिया। यह तुम्हारी मां नहीं है, हुमैरा, यह जिन्न का छलावा है। हुमैरा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने आंखें बंद कीं और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्युम। अचानक कब्रिस्तान में एक चीख गूंजी और अंधेरे से बनी हुई एक काली परछाई झटके से गायब हो गई। वे तीनों किसी तरह कब्रिस्तान पार कर चुके थे। अब उनके सामने वह पुराना कुआं था, जो सालों से वीरान पड़ा था। मौलाना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही वह जगह है जहां से यह सब शुरू हुआ था। हुमैरा ने घबराकर पूछा, यहां ऐसा क्या हुआ था? मौलाना बोले, तुम्हारी मां ने इसी कुएं पर आखिरी अमल किया था, लेकिन तब वह इसे पूरा नहीं कर सकीं और जिन्न ने उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हुमैरा की आंखों में दर्द छलक आया। तो अब मुझे क्या करना होगा? मौलाना ने एक पुरानी किताब खोली और एक दुआ निकाली। इस दुआ को पूरे यकीन के साथ पढ़ना होगा और इसे कुएं में डालना होगा, लेकिन जैसे ही हम यह करेंगे, जिन्न अपनी पूरी ताकत से हमें रोकने आएगा। अचानक कुएं के पानी में उबाल आने लगा। तुमने बहुत बड़ी गलती की, हुमैरा। जमीन कांपने लगी और कुएं से एक भयानक काली आकृति बाहर निकली। अब तुम मेरी दुनिया में आ चुकी हो और यहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। क्या हुमैरा जिन्न को हरा पाएगी? कुएं का असली राज क्या है और क्या यह अमल उसे बचा पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हुमैरा, जरीन और मौलाना राशिद कुएं के पास खड़े थे। चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा था, लेकिन कुएं के अंदर से रह रहकर एक भयानक गुर्राहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दैत्य अंधेरे में कसमसा रहा हो। मौलाना ने किताब को खोलकर दुआ पढ़नी शुरू की। बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम। जैसे ही दुआ की आवाज गूंजी, कुएं के अंदर से जोरदार चीख सुनाई दी। कुएं का पानी और भी काला हो गया, जैसे उसमें कोई जहरीली ताकत भरी हो। अचानक हवा तेज हो गई और चारों तरफ धूल उड़ने लगी। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते! एक भयानक चीख के साथ जिन्न कुएं से बाहर निकला। उसका शरीर धुएं से बना हुआ था, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। हुमैरा कांप गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। यह सब खत्म होना चाहिए। मौलाना ने जल्दी से हुमैरा की तरफ एक तावीज बढ़ाया। इसे कुएं में डाल दो, इससे जिन्न की ताकत कमजोर हो जाएगी। हुमैरा ने कांपते हाथों से तावीज लिया और कुएं की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी जिन्न गुस्से में गुर्राया और हवा में उठकर हुमैरा की तरफ झपटा। तुम मेरी हो, हुमैरा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मौलाना ने तेजी से कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। औजु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम। जिन्न ने एक और चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी काली धुएं जैसी आकृति अब हिलने लगी थी, जैसे कोई जंजीरों में जकड़ गया हो। हुमैरा ने फौरन तावीज कुएं में फेंक दिया। जैसे ही तावीज कुएं के पानी में गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ। कुएं से काला धुआं निकलकर आसमान में फैल गया और फिर अचानक गायब हो गया। सारा माहौल अचानक ठंडा हो गया। हवा रुक गई। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। मौलाना ने गहरी सांस ली और बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, सब खत्म हो गया।
हुमैरा की आंखों में आंसू थे। क्या वह सच में चला गया? मौलाना ने सिर हिलाया। हाँ, वह अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन जरीन के चेहरे पर अभी भी खौफ था। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर वह वापस आ गया तो? रात खत्म होने को थी, लेकिन हुमैरा का दिल अब भी तेज धड़क रहा था। कुएं का पानी अब ठहर चुका था और हवा में फैली झिन्न की दहशत कम होती जा रही थी। मौलाना राशिद ने एक गहरी सांस ली और बोले, अब हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन हुमैरा के मन में अब भी एक सवाल था। अगर जिन्न चला गया तो मुझे अब भी ऐसा क्यों लग रहा है कि वह हमें देख रहा है? जरीन ने इधर उधर देखा और सहमा कर कहा, मुझे भी अजीब महसूस हो रहा है, जैसे कोई अब भी हमारे आसपास है। मौलाना ने आंखें बंद की और धीमी आवाज में कुरान की आयतें पढ़ने लगे। तभी एक ठंडी हवा चली और पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगीं। तुम लोग यह सोच भी कैसे सकते हो कि मैं चला गया? अचानक वही गहरी और डरावनी आवाज हवा में गूंज उठी। हुमैरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, यह मुमकिन नहीं, हमने तुम्हें खत्म कर दिया। जिन्न की गूंजती हुई हंसी हर तरफ फैल गई। मैं मारा नहीं जा सकता हुमैरा, मैं तुम्हारी रूह से जुड़ा हूं, तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जा सकता। मौलाना की आंखों में बेचैनी थी। वह जल्दी से बोले, हमें अभी यहां से निकलना होगा। ये जिन्न पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ, बल्कि कहीं और छिप गया है। हुमैरा ने डरते हुए कहा, लेकिन अब क्या होगा? मौलाना बोले, हमें उस आखिरी अमल को पूरा करना होगा जो तुम्हारी मां अधूरा छोड़ गई थी। जब तक वह पूरा नहीं होगा, यह जिन्न तुम्हारे पीछे रहेगा। जरीन ने घबराकर पूछा, वह अमल कहाँ होगा? मौलाना ने गहरी सांस ली और बोले, हमें मदीना जाना होगा। वहां एक ऐसी जगह है जहां यह जिन्न हमेशा के लिए कैद हो सकता है। हुमैरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। रात की खामोशी में भी हुमैरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा था कि जिन्न की दहशत खत्म हो चुकी है, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। मौलाना राशिद ने एक गहरी सांस ली और बोले, हमें एक पल भी जाया नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी हम मदीना पहुंचेंगे, उतनी जल्दी इस जिन्न से छुटकारा मिल सकेगा। जरीन ने घबराकर पूछा, लेकिन हम वहां पहुंचेंगे कैसे और वहां जाकर क्या करेंगे? मौलाना ने किताब के कुछ पन्ने पलटे और बोले, तुम्हारी मां ने एक खास अमल अधूरा छोड़ दिया था, जिससे यह जिन्न पूरी तरह से खत्म हो सकता है। यह अमल सिर्फ मदीना में ही पूरा किया जा सकता है। मदीना जाने के लिए उन्हें लंबा सफर तय करना था। हुमैरा और जरीन ने जल्दी से अपना सामान समेटा और मौलाना ने एक गाड़ी का इंतजाम कर दिया। जब वे सफर पर निकले तो हर चीज आम लग रही थी, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहा। जैसे ही गाड़ी जंगल के रास्ते से गुजरी, अचानक उसकी हेडलाइट्स बुझ गईं। जरीन ने घबराकर कहा, यह क्या हो रहा है? मौलाना ने गाड़ी रोक दी और धीरे से कुरान की आयतें पढ़ने लगे। अल्लाह की पनाह मांगो, ये जिन्न हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। हुमैरा ने भी बिस्मिल्लाह पढ़ी, लेकिन तभी गाड़ी के शीशे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। तीनों ने डर कर बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक डरावनी आवाज हवा में गूंज उठी, तुम लोग मदीना नहीं जा सकते। गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे धुंध से बनी एक लंबी छायादार आकृति गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। हुमैरा, तुम मेरी हो, तुम्हें मुझसे दूर कोई नहीं ले जा सकता। हुमैरा की सांसें थम गईं। उसने देखा कि जिन्न अब और भी ताकतवर लग रहा था। मौलाना ने तेजी से एक तावीज निकाला और उसे गाड़ी के डैशबोर्ड पर रख दिया। अल्लाह की इजाजत से तू हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मौलाना ने जोर से कहा। जिन्न गुस्से में चिल्लाया और अचानक गाड़ी का इंजन फिर से स्टार्ट हो गया। मौलाना ने बिना वक्त खंवाए गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब वे शहर के करीब पहुंचे तो जिन्न की आवाज धीरे धीरे शांत होती गई, लेकिन मौलाना जानते थे कि यह खत्म नहीं हुआ था। असली जंग अभी बाकी थी। हुमैरा ने मदीना की रोशन गलियों की तरफ देखा और खुद से कहा, अब यह जिन्न हमेशा के लिए खत्म होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? मदीना की पवित्र गलियों में दाखिल होते ही हुमैरा के दिल को एक अजीब सुकून महसूस हुआ। जितनी देर से जिन्न का खौफ उसके जहन पर हावी था, अब उसे लग रहा था जैसे कोई नूरानी ताकत उसकी हिफाजत कर रही हो। मौलाना राशिद ने इधर उधर देखा और धीमे लहजे में बोले, यहां हम महफूज हैं, लेकिन जिन्न इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा।
जरीन ने डर कर पूछा, अब हमें करना क्या है? मौलाना ने कहा, हमें मस्जिद नबवी जाना होगा। वहां एक बुजुर्ग आलिम से मिलना है जो इस जिन्न की असलियत को समझ सकते हैं। मस्जिद नबवी पहुंचकर मौलाना हाजी इस्माइल साहब से मिले, जो एक बुजुर्ग और बहुत पढ़े लिखे आलिम थे। उन्होंने हुमैरा को गौर से देखा और कहा, बेटी, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह एक बहुत पुराना खेल है। यह जिन्न तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अब इसका अंत करीब है। हुमैरा ने कांपते हुए पूछा, लेकिन यह जिन्न आखिर चाहता क्या है? हाजी साहब ने किताब के कुछ पुराने पन्ने पलटे और कहा, यह जिन्न तुम्हारी माँ से बंधा हुआ था और अब यह तुम्हें चाहता है। तुम्हारी माँ ने एक वादा तोड़ा था जिसे अब तुम्हें पूरा करना होगा। मौलाना राशिद ने चौंक कर पूछा, कौन सा वादा? हाजी साहब बोले, तुम्हारी माँ ने कभी इस जिन्न को उसकी आज़ादी का वादा किया था, लेकिन वह यह अमल पूरा नहीं कर सकी। अब यह जिन्न तुम्हें भी उसी वादे में बांधना चाहता है। हुमैरा की आंखों में आंसू आ गए। तो इसका हल क्या है? हाजी साहब ने गहरी सांस ली और बोले, इस जिन्न को हमेशा के लिए कैद करना होगा, लेकिन इसके लिए एक बहुत खतरनाक अमल करना पड़ेगा और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मदीना की ठंडी रात थी। मस्जिद नबवी के पास मौलाना राशिद, हुमैरा और जरीन एक पुराने मकबरे के बाहर खड़े थे। हाजी साहब ने कहा, यही वह जगह है जहां जिन्न को कैद किया जा सकता है। हुमैरा ने घबराकर पूछा, कैसे? हाजी साहब ने कहा, तुम्हें इस मकबरे के अंदर जाना होगा और वहां एक खास आयत पढ़नी होगी। यह जिन्न तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन तुम डरना मत। मकबरे के अंदर। हुमैरा ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और मकबरे के अंदर दाखिल हुई। वहां एक पुरानी कब्र थी जिसके चारों तरफ अजीब सा अंधेरा फैला हुआ था। जैसे ही हुमैरा ने आयत पढ़नी शुरू की, हवा तेज हो गई। अचानक जिन्न की गूंजती हुई हंसी चारों तरफ फैल गई। तुम मुझे कैद नहीं कर सकती, हुमैरा! अचानक जिन्न का धुआंधार जिस्म हुमैरा के सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें सुर्ख थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम्हारी माँ ने भी यही कोशिश की थी, लेकिन वह हार गई। अब तुम्हारी बारी है। हुमैरा ने हिम्मत जुटाई और कुरान की आयतें जोर से पढ़नी शुरू कीं। जिन्न चीखा और उसकी शक्ल बिगड़ने लगी। मौलाना और हाजी साहब बाहर से आयतें पढ़ रहे थे। मकबरे की दीवारें हिलने लगीं और जिन्न दर्द में तड़पने लगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं। हुमैरा ने आंखें बंद कर लीं और आखिरी आयत पढ़ी, औजू बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम। जिन्न एक जोरदार चीख के साथ हवा में घुल गया। मकबरे में सुकून फैल गया। सब खत्म हो गया। हुमैरा ने आंखें खोलीं। जिन्न जा चुका था। हाजी साहब ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सब खत्म हो गया। हुमैरा ने एक गहरी सांस ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह बच गई थी, लेकिन क्या यह सच में अंत था? जैसे ही हुमैरा बाहर निकली, उसे ऐसा लगा जैसे कोई अब भी उसे देख रहा है। हुमैरा ने मकबरे के अंदर जिन्न को कैद करने के बाद राहत की सांस ली। सबको लग रहा था कि अब खतरा टल चुका है। हाजी इस्माइल साहब, मौलाना राशिद और जरीन ने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उनकी मदद की। लेकिन जैसे ही हुमैरा मस्जिद नबवी की ओर जाने लगी, उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अब भी उसे देख रहा हो, कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। अचानक तेज हवा चली। मौलाना राशिद ने हुमैरा को देखा। क्या तुम ठीक हो? हुमैरा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे अजीब महसूस हो रहा है, जैसे कुछ अब भी बाकी है। तभी एक ठंडी हवा चली और आसपास के दरख्त तेजी से हिलने लगे। मस्जिद की रोशनी अचानक मद्धम पड़ गई। और फिर तुमने सोचा कि यह खत्म हो गया? वही गहरी डरावनी आवाज हवा में गूंज उठी। जिन्न फिर जिंदा हो गया। हाजी इस्माइल साहब ने घबराकर कहा, यह कैसे हो सकता है? हमने इसे मकबरे में कैद कर दिया था। मौलाना राशिद ने फौरन कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दीं, लेकिन इस बार हवा में एक नई ताकत महसूस हो रही थी। हुमैरा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कहीं और जा रही हो, किसी दूसरी दुनिया में। और फिर वह एक वीरान जगह पर खड़ी थी। चारों तरफ सिर्फ धुंध थी और उसके सामने जिन्न खड़ा था, पहले से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक। तुम मुझे मिटा नहीं सकती, हुमैरा, जिन्न ने गरजते हुए कहा। मैं तुम्हारे खून में बस चुका हूं।
मदीना की मस्जिद में मौलाना राशिद और हाजी इस्माइल साहब आयतें पढ़ रहे थे, लेकिन ह्यूमेरा अब उनके सामने नहीं थी। जरीन चीख पड़ी, ह्यूमेरा कहाँ गई? मौलाना ने आंखें बंद कीं और गहरी सांस लेते हुए कहा, यह जिन्न उसे अपनी दुनिया में खींच चुका है। अब उसे बचाने के लिए हमें भी वहां जाना होगा। जिन्न की दुनिया में कदम हाजी साहब ने एक खास वजीफा पढ़ा और अचानक सब कुछ बदल गया। वे अब एक काली अंधेरी दुनिया में खड़े थे। यहां ना सूरज था, ना चांद, बस धुंध और अजीब सी सरसराहट। और सामने हुमैरा बेहोश पड़ी थी और जिन्न उसके ऊपर झुका हुआ था। देर कर दी मौलाना, जिन्न ने हंसते हुए कहा, अब यह मेरी हो चुकी है। सब कुछ दांव पर लगा था। मौलाना ने तेज आवाज में तिलावत शुरू कर दी। जिन्न चीखा, लेकिन इस बार उसकी ताकत कमजोर पड़ रही थी। हुमैरा की आंखें खुलीं। उसने कांपते हुए जिन्न की तरफ देखा और फिर कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिन्न दर्द से तड़पने लगा। उसकी रूह जलने लगी। हाजी इस्माइल साहब ने आखिरी अमल पूरा किया और जिन्न की चीखों के साथ वह धुएं में बदलने लगा। नहीं, यह मुमकिन नहीं। और फिर अंधेरा छटने लगा। सब कुछ खत्म। हुमैरा की आंखों से आंसू बह निकले। वह अब वापस मस्जिद ए नबी में थी। जिन्न हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। हाजी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और बोले, अब यह कभी वापस नहीं आएगा। हुमैरा ने आसमान की तरफ देखा और महसूस किया कि अब वह आजाद थी। लेकिन क्या यह सच था? हुमैरा ने लंबी सांस ली। मस्जिद ए नबी के अंदर की रोशनी अब पहले से ज्यादा नूरानी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे अब वह पूरी तरह महफूज है। जिन्न का खात्मा हो चुका था। मौलाना राशिद, हाजी इस्माइल साहब और जरीन भी राहत की सांस ले चुके थे। अब सब ठीक है? जरीन ने धीरे से पूछा। हाजी साहब ने जवाब दिया, हाँ, अब जिन्न वापस नहीं आएगा। लेकिन तभी हुमैरा के जिस्म में हल्की सी झुरझुरी दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि कोई अब भी उसे देख रहा है। उसने दाएं बाएं देखा। मस्जिद के कोने में एक साया खड़ा था, काले कपड़ों में लिपटा हुआ, ठंडी आंखों से उसे घूरता हुआ। नहीं, यह मुमकिन नहीं, हुमैरा ने बुदबुदाया। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हाजी साहब ने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, लेकिन इस बार वह साया टस से मस नहीं हुआ। मौलाना राशिद ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? साये ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे तुमने मिटाने की कोशिश की थी। लेकिन मैं सिर्फ जिन्न नहीं था, मैं तुम्हारी तकदीर का हिस्सा था। मौलाना ने तिलावत तेज कर दी। हुमैरा ने भी आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साया चीखा और दर्द से तड़पने लगा। तुम जीत नहीं सकते। लेकिन इस बार हुमैरा के ईमान की ताकत जीत रही थी। साया धीरे धीरे धुएं में तब्दील होने लगा और फिर सब कुछ खत्म हो गया। हुमैरा की आंख खुली तो वह अपने घर में थी। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब वह जान चुकी थी, ईमान की ताकत हर बुराई पर भारी होती है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस एक नए सफ़र की शुरुआत होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। अगली कहानी के लिए जुड़े रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे।